लेकिन यह परमात्मा नहीं है। मूर्ति, मंदिर में जाते हैं, सामने मूर्ति खड़ी है, लेकिन मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का दर्शन हो गया तो बात करनी चाहिए। तो आप मंदिर में जाकर के भी आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ करके आंखें क्यों बंद करते हैं? आपका मन जानता है ये असली भगवान नहीं है, ये मूर्ति में जो व्यापक है वही भगवान है। उसी भगवान को याद करते हैं आप आंखें बंद करके। मंदिर मंदिर देखी मूरत तेरी, कहीं न देखी सूरत तेरी, कहीं न देखी सूरत तेरी। परमात्मा जो है, कबीर साहब ने कहा वह परमात्मा कैसा है, उसको जानने के लिए पहले खूब सत्संग सुनिए। सत्संग को सुनेंगे, सुनते सुनते आपको यह ज्ञान होगा, विवेक जगेगा। भरम के भूत के पीछे जो आप दौड़ते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक किसको कहते हैं? पढ़ लिख करके विद्वान हो सकते, लेकिन विवेक से विद्वान से भी गड़बड़ काम होता है, पाप होता है, दुष्कर्म होता है। लेकिन जब विवेक जगता है उनसे कोई दुष्कर्म नहीं होता। विवेक में होता है सार का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, शुभ अशुभ का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान। इस सत्संग सुनने से विवेक जगता है, कर्म का ज्ञान होता है, और यह भी ज्ञान होता है ईश्वर एक है, उस जाने का रास्ता एक है। वो परमात्मा है कैसा? तो जाके माथा नहीं, नहीं रूपक रूप वास्ते पतला ऐसा तत्व अणु। जिस परमात्मा को कोई मुंह माथा रंग रूप नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, ऐसा वह परमात्मा है। जिनके संबंध में कबीर साहब ने कह दिया, श्रुप खंड चैतन्य सौ चैतन्य, आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बड़ा से बड़ा छोटे छोटा, नहीं पे सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, हरदम सबके समीप में रहते हैं। परमात्मा से समीप कोई नहीं है, न पति है, न पत्नी है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न उस सबसे निकट हरदम रहते हैं, देख नहीं पाते हैं। सबके मध्य निरंतर साईं, देखेगा कौन? दृष्टि देखती है, उसी दृष्टि से देख सकेंगे। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह की नैना। कहते चर्म चक्षु से भगवान राम ने भी लक्ष्मण से कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब जानो भाई। गो मने इंद्रिया, गोचर मने दृष्टि। दृष्टि किसको कहते हैं? देखने की शक्ति को। जहां तक हम देख रहे हैं सब माया ही माया है, परमात्मा माया से परे। राम निरंजन न्याराय रे, अंजन सकल पसार रे, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांडिया सब विस्तार। अंजन नाचे, अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, कहे कबीर कोई बिरला पावे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। फिर एक जगह कबीर सामने का, संपत्ति माही समाइया सो साहब नहीं होई, सकल मांड में रमी रहा साहब कहिए। संपत्ति मतलब होता है घर, जो आवे माँ के घर में, जन्म ले, कोई दिन रहे, मर जाए, वह परमात्मा नहीं है। जो सब जगह व्यापक है, जिसके पावर से मन मनन करता है, जिसके शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी शक्ति से भगवान शंकर संहार करते हैं, जिनकी थोड़ी शक्ति से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, सभी देवता जिनकी शक्ति से जो है संसार के कामों का संपादन करते हैं, जिनकी शक्ति से हम आप संसार में हैं, वही परमात्मा है। वह परमात्मा ऐसा है। गुरु महाराज ने कह दिया वह परमात्मा आत्मा है कैसा? देखना चाहते तो मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं। अभी सुन रहे थे, जीवो परम पिता ने चिन्हो, काते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। तन मन इंद्रियन संग अजाना, हो होती ख्वारी। जब तक तन मन इंद्रियों के संग में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, आपकी ख्वारी मने फजियत, आपकी दुर्दशा फजियत होती रहेगी। और
इस ज्ञान को जानना चाहते तो गुरुगम से सुषमन में बैठी कर गुरु से भजन भेद ले लीजिए और तब इस ज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं बाहर बाहर भगवान को खोजता रहा, यही ते मैं पारी हरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। जस कुरंग निजे अंग रुचिर मत अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। जैसे मृगा कि नाभि में कस्तूरी है, सुगंध नाक तक आती है, लेकिन मृगा बाहर बाहर खोजता है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसी तरह मनुष्य का हाल है। इसलिए कहते हैं अपने अंदर में गुरुजनों से जुक्ति जानिए। जैसे आप देखिए दीवाल घड़ी है, टेबल घड़ी है, हाथ की घड़ी है। जिस यंत्र से आप दीवाल घड़ी के कलपुर्जे को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, जिस यंत्र से आप टेबल घड़ी के कलपुर्जे को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, उस यंत्र से आप हाथ की घड़ी के कलपुर्जे को खोल सकेंगे, पकड़ सकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दीवाल घड़ी का कलपुर्जा मोटा मोटा होता है, टेबल घड़ी का कलपुर्जा मोटा मोटा होता है, मोटे मोटे यंत्र के पकड़ में खोलने में आ जाता है। उसी तरह परमात्मा ने ज्ञान करने की शक्ति इन इंद्रियों को नहीं है। तब कैसे देखेंगे? तो 5 तरह की दृष्टि होती है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। जो गुरु से जुक्ति जानकर एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करते करते एक दिन दृष्टि टिक जाएगी, मन स्थिर होगा, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा और वही शब्द सुनाई पड़ता है। जीव उस शब्द को सुनते सुनते 4 जड़ शरीर को पार करता है, तब परमात्मा के चेतन शब्द को सुनता है, सार शब्द को जीव सुनता है। और सुनते सुनते चेतन शब्द को सुनते सुनते जीव वह चेतन मंडल को पार करता है। और जैसे वह जीव खींच करके जीव को वह शब्द परमात्मा में पहुंचा देता है, आत्म दृष्टि की प्राप्ति होती है। और आत्मा जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य का ज्ञान होता है, उसी तरह आत्मा के प्रकाश से आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। आत्मगम्य सूर्य राम राम हो राम, परमात्मा आत्मा का विषय है। इस कर्मों से बचाते हुए साधन विधि को जान लीजिए। जान करके हर एक आदमी जो जानते हैं तो संसार के विषय विकारों से मन को ऊपर करके भजन ध्यान कीजिए, आपका ही लोक परलोक बनेगा, मानव जन्म पाने का जो है जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।